Hello बच्चों, let's read this question. So this question says identify which of the following functions represent SHM. ठीक है, कौन सा फंक्शन इन चारों में से SHM को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, SHM के करस्पॉन्डिंग आप कंडीशन देखिए, जो फॉलो करेगा वो SHM को सिंप्लीफाई सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, SHM मोशन होता क्या देखिए, आपका एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो वाई के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और माइनस साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, तभी क्या करेगा आपका ये ऐसा जम कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। और बच्चों देखिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में क्या दे रखा है, वाई इजिकल टू ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, देखिए बच्चों ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो ऐसा जम वैसे ही नहीं हो सकता, हमें देख के पता चल गया। ठीक है, देखिए ये एक्सपोनेंशियल है। अगर ये ऐसे दिया होता ना बच्चों, वाई इजिकल टू ए ई माइनस आई ओमेगा टी, तब हम नहीं बोल सकते थे दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल, दिस वन इज, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। ये कैसे आपकी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है डी मॉर्गन थ्योरम से कि इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो उसको हम साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते थे। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, बट दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कभी भी एसएचएम तो नहीं हो सकती। एसएचएम होने के लिए इसको साइनोसॉइडल होना पड़ेगा, साइनोसॉइडल। ठीक है, साइनोसॉइडल में आपका साइन भी आता है, कॉस भी आता है, दोनों आता है। बस डिफरेंस है कि कॉस में आपका पाई बाई टू का फेस हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता तभी ट्रू हो सकता था, बट ये तो टोटली एक्सपोनेंशियल है, तो दिस इज इनकरेक्ट है। तो ये तो हम सीधे ही बता देंगे, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, आप सॉल्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन टू पर क्या दे रखा है आपको, y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ठीक है, ये टर्म है आपके यहाँ पर है बेसिकली। ठीक है, ये साइन आपका, ये टर्म आपके यहाँ पर से ये होगी। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो पहले पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ए टाइम्स कितना होगा, टू साइन ऑफ ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन का ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और एक कॉस ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम साइन टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ साइन ऑफ टू ओमेगा टी, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको बच्चों अगर मैं सेकंड डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है आपकी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना था, कॉस हो जाएगा, टू ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू ए ओमेगा का स्क्वायर और एक कॉस ऑफ टू ओमेगा टी, ये वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये क्या इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टर्म इसके प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ये भी आपका देखिए साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी क्या जाएगा यहाँ पर, एक्सेलेरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टू हम वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं ना। तो देखिए अभी से भी हम बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज का ध्यान रखना होता है, फेज का। ठीक है, ओमेगा टी के यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, टू ओमेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू ओमेगा। ठीक है, अब ये ट्रू है, अब हम इसको मैच करके बताएंगे तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अगेन नॉट एसएचएम। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन थ्री पर आपका मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन थ्री पर देखिए क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये है। तो इसको देखिए हम फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई डैश लिख लेता हूँ मैं सिंपली, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस बी ओमेगा कॉस कॉस कितना होता है, साइन होता है। ये बेसिक से आपकी डिफरेंशिएशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वाई डबल डैश करूंगा तो ये आपका एक्सेलेरेशन दे देगा, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन का कॉस ओमेगा टी हो जाता है और ओमेगा बाहर के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म आ गई। अब यहाँ से देखिए बच्चों मैं माइनस को कॉमन कर लूँ। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को चलिए कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये फॉर्म आपकी आ रही है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर से अ, आपका y क्या था, देखिए y आपका a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी था, ये तो मैच कर रहा है। ठीक है, y देखिए यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये जो आपका y डबल डैश यानी कि एक्सेलेरेशन है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म अगेन आपकी क्या है, y है। तो यहाँ पर देखिए आपका y डबल डैश यानी कि जो एक्सेलेरेशन है, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये तो बच्चों आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं। फोर्थ नहीं करेगा, वो देखने से पता चल रहा है, कैसे देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो टी का कॉफिशिएंट है वो टू मेगा है। ठीक है, टू मेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू मेगा बाहर आएगा। ठीक है, फिर एक बार और डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आपका सिंपली वन ही रहेगा ना।
ना। तो 1/1 इसके कोएफिशिएंट में 1 आएगा, एक्सेलेरेशन की जो टर्म आएगी, और इसके कोएफिशिएंट में 4 आएगा, ठीक है। तो वहां पर से हम कॉमन थोड़ी ना ले सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दिस इज रिप्रेजेंटिंग साइनसोइडल। ये क्या कर रहा है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।